महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर के लगातार खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में पूर्व चुनाव आयुक्त यानी आज जिस कुर्सी पर राजीव कुमार साहब बैठे हैं उस कुर्सी पर बैठने वाले पूर्व में एक शख्स ने पूर्व चुनाव आयुक्त ने खुलासा किया है। मतलब आप इस बात को बहुत गंभीरता से ले सकते हैं कि राजीव कुमार साहब की जगह पर बैठने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं वोटिंग के आंकड़े, उनमें जो अंतर है वो अंतर 30 साल में सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रही है नितिन गडकरी की जिसमें वो कह रहे हैं कि 3.5 लाख वोट, ध्यान से सुनिए, 3.5 लाख वोट उनके काट दिए गए। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से जो 3.5 लाख वोट थे उनको काट दिया और इसमें वो कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोग हैं, उनका भतीजा है, वो वोट काट दिए गए। और अब इसके बाद में जो अगला चुनाव होना है यानी दिल्ली का चुनाव होना है, दिल्ली के चुनाव में हर विधानसभा में 20-20 हजार वोट काटने की तैयारी चल रही है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बाबत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक लाइटर नोट पर एक ट्वीट में दिखाते हुए इन तीनों खबरों पर जो चर्चा करेंगे, एक ट्वीट आप देखिए, राजू पारुलकर जो है महाराष्ट्र के पत्रकार हैं और इन्होंने ट्वीट किया, ईवीएम में भी तो एक शिवलिंग है, यकीन ना हो तो खोद करके देख लो, जज साहब परमिशन देंगे क्या। मतलब आजकल जो अंधभक्तों को लगाया हुआ है मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजने का, शिवलिंग खोजने का, तो ऐसे में तंज कस रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं एक तरीके से उस पूरे प्रकरण की कि ईवीएम में भी शिवलिंग है, खोल करके देखो उसको। अब हो सकता है कि कोई लोग कहे कि उनकी भावनाएं आहत हो रही है तो राजू साहब जो इस पर स्पष्टीकरण दे, लेकिन चलिए बड़ी बात जो है मैं आपको बताता हूं। 3 बड़ी चीजें हमारे पास में जिसको समझिए, 3 बड़ी चीजें, जिसमें पहली बात यह है कि पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब, और देखिए जो अंधभक्त एसवाई कुरैशी का नाम सुन करके कहेंगे कि नहीं ये तो मुसलमान है, मोदी जी के ये हैं, मोदी जी के वो हैं, तो आप जो है इस बात को छोड़ दीजिए। वहां पर जो अभी सरकार चल रही थी उस सरकार ने मुसलमानों का मदरसों मौलानाओं का जो पैसा है वो बढ़ाने का काम किया, तो छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान की बात को, और बटेंगे कटेंगे के नारे को वहां पर अजीत पवार ने खारिज कर दिया था। चलिए, तो 3 बड़ी चीजें हमारे पास में, एसवाई कुरैशी का एक स्टेटमेंट उस पर चर्चा, नितिन गडकरी का स्टेटमेंट उस पर चर्चा, अरविंद केजरीवाल ने भी उस पर कमेंट किया है, और उसके बाद में आतिशी पर बात करेंगे 20-20 हजार दिल्ली के वोट की। पहली खबर आपकी स्क्रीन पर आज तक की खबर है और आज तक से बातचीत में इन्होंने ये दावा किया है या इस पर हैरानी जाहिर की है। महाराष्ट्र में प्रोविजनल और फाइनल मतदान आंकड़ों का अंतर है और यह अंतर चिंताजनक है, एसवाई कुरैशी ने इस बात को कहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा है कि प्रोविजनल मतदान के आंकड़े और अंतिम फाइनल आंकड़ों के बीच में जो व्यापक अंतर आया है उस पर चिंता जाहिर की है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान हुआ, शाम 5 बजे मतदान का आंकड़ा 55% था, लेकिन अगले दिन जारी किया गया अंतिम मतदान में यह आंकड़ा बढ़ करके 67% पर पहुंच गया, करीब करीब 12% ये बढ़ गया, जो कि 3 दशक में सबसे अधिक है, 30 सालों में सबसे अधिक है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए 2010 से 2012 के बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी ने कहा कि मतदाता मतदान के आंकड़े रियल टाइम में दर्ज होते हैं और इसमें इतना बड़ा अंतर चिंताजनक है। अब जरा आसान भाषा में समझिए मामला क्या है। मामला यह है साहब कि अगर आज राजीव कुमार जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, अगर राजीव कुमार जो है वो कल को अगर ये बयान दे दें कि हां उस वक्त में कोई घोटाला हुआ था या उस वक्त में कुछ हुआ था, तो आप गंभीरता से लेंगे इस बात को। इसी तरीके से आप एसवाई कुरैशी साहब की बात को गंभीरता से लीजिए, ये भी उसी कुर्सी पर रहे हैं 2 साल तक। तो ये कह रहे हैं कि जो मतदाता और मतदान का आंकड़ा है वो रियल टाइम में दर्ज होता है, मतलब जैसे ही वो आंकड़े आते हैं उसको दर्ज कर लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है वो अगले दिन 12% का इजाफा दिखा दें। और वो कह रहे हैं कि भाई ये 30 साल में सबसे ज्यादा है। देखिए, आपके लिए मेरे लिए ये आंकड़े जो है ना बड़ा सिरदर्द करने वाले हो सकते हैं, या ये आंकड़े आपके लिए मेरे लिए ऐसे हो सकते हैं जिनको हम याद ना रखें, लेकिन जो उस महकमे के, उस विभाग के हेड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके लिए ये आंकड़े
कोई चौंकाने वाले नहीं होते, उनको पता रहता है कि कब कितनी वोटिंग हुई थी, इस वक्त कितनी वोटिंग हो सकती है, वो सब निकाल लेते हैं, याद भी रहता है। तो इसीलिए उस बात को कह रहे हैं। अब सोचिए, इस पर जो बात नहीं हो रही है, संबल पर बात हो रही है, संबल में शिवलिंग मिल गया, मस्जिद मिल गई, उस पर बात हो रही है, मंदिर मिल गया, उस पर बात हो रही है। फिर उसके बाद में वो चले जाते हैं साहब अजमेर शरीफ और कहते हैं वहां पर भी शिवलिंग है। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर, नितिन गडकरी, उनका एक इंटरव्यू जो है वो हुआ और वो वीडियो जो है अब वायरल हो रही है। नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि 3.5 लाख वोट उनके क्षेत्र के काट दिए गए, जिसमें उनके भतीजे के वोट भी हैं। एक बार जरा सुन लीजिए आप। मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। 3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी। और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा, ऐसे मेरे परिवार के भी लोगों के काटे। अब आप बताइए क्या कहेंगे? मतलब एक केंद्रीय मंत्री अगर उसके 3.5 लाख वोट काट दिए जाते हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है साहब। मतलब ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि जिस पर वाकई बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए, लेकिन कहां कोई बात कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो को लेकर के कमेंट किया, गडकरी जी का ये वीडियो जरूर देखिए। वो कह रहे हैं कि उनके 3.5 लाख वोट काटे गए थे। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के लाखों वोट काटने की साजिश चल रही है। अगर विरोधियों के वोट काटना इतना आसान है तो फिर जनतंत्र कहां बचा है, संविधान कहां बचा है? ये सब कौन करवा रहा है? ऐसा करवाने वालों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, पर सजा देगा कौन? जब माझी नाव डुबोए तो बचाए कौन? वो कह रहे हैं कि वही जो जिम्मेदार है, हुक्मरान है, जिन पर जो है वो जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र को संभाल करके आगे लेकर के चलने की, अगर वही छेद करने में लगे हुए हैं इस नाव में, तो डूबेगी ही डूबेगी। अब मैं आपको एक कमेंट और दिखाता हूं। राजदीप सरदेसाई ने 27 तारीख को एक ट्वीट किया। राजदीप सरदेसाई 3:24 पर 27 तारीख को इन्होंने ट्वीट किया, जिसमें अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट लिखा और ट्वीट करके वो क्या कह रहे हैं लबोलबाब मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो ईवीएम वाला जो पूरा प्रकरण है, जो मामला चल रहा है, इसमें मैं ऐसा तो नहीं कि कोई एक्सपर्ट हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर 543 सीटों में से 537 सीटों के जो आंकड़े थे वो उनमें अंतर था, मिसमैच कर रहे थे वो। ये 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। और आगे वो लिखते हैं कि यही चीज मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, जो उनकी किताब अभी हाल में आई है, और उसको लेकर के अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट उनकी चुप्पी है और उनके उत्तर का इंतजार है। देखिए, राजदीप सरदेसाई आज भी इंडिया टुडे में काम करते हैं, एक बड़े पत्रकार हैं, बड़ा नाम है, हर चुनाव पर किताब लिखते हैं, मोदी जी पर भी किताबें लिखी हुई हैं, सब चुनावों पर किताब लिखने का काम है। तो वो कह रहे हैं इस बात को कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें से 543 में से 537 सीटों के जो आंकड़े थे वो मिसमैच कर रहे थे, आपस में तालमेल नहीं था उनके बीच में, मिल ही नहीं रहे थे वो आंकड़े। और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, इस पर इलेक्शन कमीशन भी चुप है। तो आप बताइए किसको क्या कहेंगे? मतलब एक तरीके से ये ऐसा खेल है जिस पर आप और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में बात होती है, जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार इस पर कमेंट करते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी तरफ से उत्तर आना चाहिए, वो इस पर बात नहीं करते हैं। अब आतिशी, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी, उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुनिए। न्यूज 24 की ये खबर है और न्यूज 24 की खबर क्या कहती है? दिल्ली में अफसरों को हर विधानसभा में 20,000 वोटर्स के नाम काटने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है, दिल्ली में अफसरों को हर विधानसभा में 20,000 वोट काटने के आदेश दिए हैं। मुझे कई बीएलओ ने यह जानकारी दी है। अब एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, चुने हुए तो खैर अरविंद केजरीवाल थे, बाद में केजरीवाल ने इनको बना दिया, चलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन जो आज संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री के पद पर है दिल्ली में, और दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो क्या चुनाव आयोग की अब जिम्मेदारी नहीं बनती है कि चुनाव आयोग मुख्यमंत्री के इस आरोप पर, और ये बहुत गंभीर आरोप हो जाता है, वो कह रहे हैं कि कई बीएलओ ने कहा है कि अलग अलग विधानसभाओं के अंदर 20,000 वोट काटने के आदेश दिए हैं, और दिल्ली के अंदर 20,000 का मतलब ये होता है कि हार जीत हो जाती है आपकी।
निर्णायक होते हैं 20,000 वोट दिल्ली के अंदर। कई कई विधानसभाएं तो ऐसी हैं जिसमें लाख वोट हैं, 70-80 हजार वोट हैं, और कई कई विधानसभाएं तो ऐसी हैं जिसमें वोट ही जो 30-40 हजार पड़ते हैं। पोश इलाके के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो वैसे में आप 20,000 वोट काट देंगे मान लीजिए, तो फिर क्या बचेगा? यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है।